मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे पढ़ाना शुरू किया, लेटेस्ट मॉडल पे पढ़ाना शुरू किया, और उनका इन्फ्रेंस आया क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको सिर्फ 3 क्वांटम नंबर अपनी तरफ से करवाए। ये जो 3 क्वांटम नंबर थे, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई आप पेन पेपर फोल्डर पे उलझिए मत, अब क्लास में यहां रहिए। टेस्ट पेपर मेरे पास है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास 3 क्वांटम नंबर्स थे जो आपने तीनों कर लिए थे लास्ट क्लास में, एन, एल और एम। एन क्या बताता था? शेल का नंबर। एल क्या बताता था? फर्दर सबशेल। और उसके बाद आखिरी एम क्या बताता है? सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स। क्लियर एवरीवन? यहां तक हम पहुंच गए थे? आ जाओ शैला, क्विक। सो यहां तक जब हम पहुंच गए थे तो गलतियां कहां हुई? यहां। और एक्सपेक्टेड था लास्ट क्लास में गलतियां होना। मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो नहीं ले रही, पहला तो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसको रटी रह गई, वो रटाफिकेशन था, उसका फॉल्ट मैं सीरियस नहीं मानती। अभी आप रटने की सिचुएशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री एटम इज एसोसिएटेड विद। क्वांटम नंबर m क्या बताता था? मैंने नोट करवाया था। इन शॉर्ट, हमने अपने मतलब के लिए एक बात लिख ली थी कि m बताता है कितने ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक और बात बताई थी अपने हाथों से। स्पेस में एक एल, एक सबशेल क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन दे सकता है? जैसे ये और ये तीन। तो ये स्पेशियल ओरिएंटेशन या स्पेशियल प्लेसमेंट को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप देखें, आंसर क्या होना चाहिए था? सी। इट टेल्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। थर्ड मैंने छुड़वाया था क्योंकि वो अभी आने वाला, लिख ही रखा है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। energy of electron in an atomic orbital of a multi-electron atom depends on। अब मैंने जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात की थी n, अगर अभी आप खोल के देख सके जिनका ये गलत हुआ हो, तो पॉइंट एक लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि इट गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी। और मैंने इस पे काफी टाइम ये लगाया था कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी, पहला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरे की एटलीस्ट पहले से ज्यादा होगी, तीसरे की इन दोनों से ज्यादा होगी। तो मेरे को ये अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है। क्लियर इतना सबको? एन के बारे में तो एनर्जी से रिलेटेड था। मुझे बता सकते हैं एल? एल के लिए मैंने क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? इस बहाने आपके नोट्स चेक हो जाएंगे। नहीं, वैल्यू नहीं, और क्या बताया था? एनर्जी वर्ड लिखा है। तो जिसने क्लास के नोट्स अटेंटिवली बनाए उसको ही सिर्फ याद रहेगा कि एनर्जी दो जगह। जो लोग ये काम करते हैं, और कोई मजबूरी नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं, मैं कह रही आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट यही धीरे धीरे आपने इस 2 महीने में इवॉल्व होना है। सब्जेक्ट पढ़ा कैसे जाता है, आपका ये इवोल्यूशन है। तो जो लोग सुनने के बजाय सिर्फ लिखने में रहते हैं, मल्टीटास्किंग, कि मैम सुना रही है छोड़ो हम फटाफट बस बोर्ड को उतार लें, उनसे ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ध्यान लिखने में रहा। और मैं हमेशा कहती हूँ एक बार पेन छोड़ के सुनो लिखने के लिए, फिर लिख लेना। मेरे को रोक देना क्लास में टेस्ट से पहले। 12th वाले तो मेरे को टेस्ट चाहे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पहले वो अपने नोट्स पूरे करते हैं कि हमें पहले नोट्स पूरे करने हैं। तो आप भी धीरे धीरे सीखिए कि दोनों काम एक साथ, जो भी जिनका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ, एक ही वजह हो सकती है, उस वक्त उन्होंने ढंग से सुना नहीं, लिखने में रहे, और लिखने खाली से याद हुआ नहीं। तो एनर्जी डिसाइड करने के लिए 2 क्वांटम नंबर का रोल आता है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस बहाने रिवाइज हो गया होपफुली आपका। 5th क्वेश्चन पे आइए। वो तो मैं अभी, चलिए 5th क्वेश्चन में मैंने कहा था आधा सेंटेंस तो छोड़ ही दीजिए। तो जो लोग नहीं भी थे वो भी सुने, ये टेस्ट उनको भी झेलना चाहिए था, तो वो भी सुनिए, वो भी सीखेंगे। आपको 5th क्वेश्चन में कहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 कैनॉट बी पॉसिबल या प्रेजेंट फॉर। अब आप ये देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1, अगर ये 3 होता तो किसके लिए होता? पी के लिए। मैं तो जस्ट एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद करा रही हूं क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। और कोई मेरे को कहता नहीं जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, -1, 0, +1, +2 इतने तक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एल पक्का क्या था? 1। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। और इसका क्या मतलब है? एल पक्का क्या था? 2। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 किससे रिलेट हो सकता है? मैं तो कहूंगी, पहले सुनना क्योंकि मैं आज की क्लास को भी इन्वॉल्व करूंगी। -1 कैन बी रिलेटेड विद दिस, कैन बी रिलेटेड विद दिस, दोनों के साथ हो सकता है। अब L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है? P। L इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? D। अब ऑप्शन चेक करो, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल की S ऑर्बिटल। कैनॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो कैनॉट से पहले मैंने आपको ये बता दिया भाई -1 तो p ऑर्बिटल के साथ भी जोड़ा जा सकता था, d के साथ भी, और ऐसे ही देखूंगी तो f के साथ भी। और कंफ्यूज होने वाले हुए होंगे, या d भी दे रखा है, p भी दे रखा है, f भी दे रखा है, तीनों ही होंगे आंसर? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैनॉट। -1 इस क्वांटम नंबर की वैल्यू हो ही नहीं सकती s के लिए। क्यों? क्योंकि s के लिए L की वैल्यू होती है 0 और आप m दे रहे हो -1। m -1 हो कैसे सकता है इसके लिए? s के लिए यानी L 0 के लिए तो m की वैल्यू 0 ही हो सकती है। तो कैनॉट वाले में आता इसका s। 6th क्वेश्चन था के शेल की, ये अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, हो जाएगा। ये एलिमिनेशन पे होना था बट आप लोग नहीं मैनेज कर पाए। क्वेश्चन 7th की बात की जा रही है, इनमें से कौन सा परमिसेबल सॉल्यूशन नहीं है? तो लास्ट क्लास में आपको बोला गया था, इफ यू रिमेंबर, परमिसेबल मतलब नॉट परमिटेड, मतलब गलत है, यही बोला गया था लास्ट क्लास में। तो अब आपको देखना है इनमें से कौन सा गलत है। मुझे बताना जरा, क्या ये भव्या, क्या ये 4 क्वांटम नंबर का जो मैंने सेट लिखा है, इसमें कोई गलती है? भव्या, क्या गलती है? इन सब ने यस बोल दिया, तुमने भी यस बोल दिया, नहीं, क्या गलती है इसमें? -1/2 तो देखो ही मत, वो तो मैं कल से गाना गा रही हूँ, लिख दिया देखो ही मत। ये होता है n, ये होता है l, ये होता है m। टीपीपी के कितने क्वेश्चन हुए अभी बैठ के? हाँ, क्या? आ ही नहीं सकता, बिल्कुल सही। अब तुमने तो बता दिया, मैंने मान भी लिया, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो भव्या को जानता नहीं है। वो ये पूछेगा L क्यों नहीं हो सकता, क्या पता तुक्का हो, तो बताइए L3 क्यों नहीं हो सकता? पहले तुमने बोला ये, मैंने कहा काट दो, फिर तुमने बोला 1, तो मैं जब तक आई फिर तुम आ गए इस पे। लॉजिक तो चाहिए ना, इतनी देर से तो अनप्रिपेयर्ड सा ही चल रहा है ना। लॉजिक क्या है? L3 क्यों नहीं हो सकता? अगर L3 है तो m की वैल्यूज क्या होती हैं? -3, -2, 0, +1। लो जी, लो जी, राइट। अगर L3 है तो M1 हो सकता है, तो m की वैल्यू में कोई गलती नहीं है, इट इज करेक्ट। फिर तुमने कहा इसमें गलती है, क्यों? गलती बताओ ना, बिल्कुल सही है, गलती बताओ। लास्ट क्लास देखी थी, अभी डीपीपी की है क्वेश्चंस कितने? नहीं, सब्जेक्टिव कितने? और ऑब्जेक्टिव के ज्यादा हो गए, सब्जेक्टिव के कम, वजह? अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों के साथ तो मैंने आज डिस्कस की है ये बात, कि ज्यादातर बच्चे होमवर्क कहां से शुरू करते हैं? ऑब्जेक्टिव एबीसीडी से। जितनी जल्दी इस झूठे किले से निकल आओ उतना तुम सुखी रहोगे। ऑब्जेक्टिव करना मतलब, आप आगे आ जाओ यार, इतनी पीछे क्यों बैठे हो? आगे आओ, ये सिंगल सिंगल बैठे हैं सारे जगह लेके, आगे आओ। आप लोग ऑब्जेक्टिव मत करिए तब तक जब तक सब्जेक्टिव ना हो, चाहे आसपास डिस्कशन चल रहा हो, अपने लिए स्पेशल अटेंशन मांग लो। ऑब्जेक्टिव पहले करने से बड़ी एक एक फेक चीज आपके लिए कुछ नहीं है। आप एबीसीडी के प्रेशर में टिक कर जाते हो, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। और आपके सामने भव्या मैंने एग्जांपल शो कर दिया। ये एग्जांपल इस वजह से नहीं आया कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव कर लिए, सिर्फ इस वजह से आया कि बाई चांस आप लास्ट क्लास में थे नहीं। अगर आप लास्ट क्लास में होते तो अलग बात थी। मेरा फिर भी सजेशन है, क्लास मिस करने के बजाय, जैसे आज काफी लोगों ने पूछा, सबको मैंने कह दिया ऑनलाइन लगाओ। वो बात अलग है, इन्होंने कैमरे ऑन नहीं कर रखे, मैं भी ऑफ करती हूँ, रुको अपना कैमरा, मेरा भी लोगो आएगा मेरी जगह, एसीसी, वो लोगो देखना बड़ा अच्छा है ग्रीन कलर का, रुको मैं भी अभी करती हूँ। सो
आप लोग यहाँ एक चीज ये देखिए, अगर आप क्लास नहीं लगा पाते हैं किसी भी वजह से, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद यहाँ आके 4-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो बस। असली चैप्टर टॉपिक की नब्ज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव तो फिर उसके ऊपर फटाक से हो जाते हैं। यहाँ क्या गलती है, L और N कभी बराबर नहीं हो सकते, 3 और 3। आप ये भी बोलते तो भी मैं क्यों करती, क्यों भाई, तो आपको बताना पड़ता। यानी अगर स्कूल में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ता, बिकॉज L की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट कैन बी मैक्सिमम n-1। आपने 3 कैसे दे दी? तो मैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो ना अपनी मेमोरी बढ़ाने में, आपसे कभी गलती ना हो, इस लाइन पे आपका इंटरेस्ट हो, अपने घर में रूम बंद करके अकेले शीशे में अपने आप को पढ़ाओ। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर मेमोरी। इसके तीनों क्वांटम नंबर लिखिए। इनके तीनों क्वांटम नंबर लिखिए, तीनों, N L M, तीनों। मेरे को M में ऑल पॉसिबल नहीं चाहिए, कोई भी एक वैल्यू M की लिख देना। M के मेरे को सारे वैल्यूज मत लिख दीजिएगा, -1, 0, +1, उसमें से जो पसंद आए वो एक वैल्यू लिख दीजिएगा। तो 2p के लिए मैं एक लिख के दिखा देती हूं, N इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि P के लिए L क्या होता है, 1। और उसके बाद M जो पसंद आए लिख दीजिए। आपको 0 पसंद आ रहा है, -1 पसंद आ रहा है, +1 पसंद आ रहा है, तीनों वैल्यू लिखना अब बंद करना। ठीक है, उससे लगता है कि आप समझ ही नहीं पाए कि पूछा क्या है, वो गलत हो जाती है बात, राइट। इसके बाद आ जाता है 3D, शायद सभी ने ये लिखा होगा, और कहीं दिक्कत है, दिस इज द राइट टाइम, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं। अब फॉर अ चेंज मैंने M-1 लिख दिया, जो मेरे को जमा -2 से +2 के बीच में, मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, देन कम्स 4F। 4F का बताइए मुझे। तो अब मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूं, MLN हटाने शुरू कर दूं, सिंबल्स समझ जाएंगे, इसी प्रोसेस में लिखा जाता है। इसके बाद 6D, -3 करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? मेरा मन किया मैंने लिख दिया इनकरेक्ट है, क्योंकि जब तुम ये 2 लिख रहे हो तो ये -3 कैसे हो सकता है? मैं -2 लिखती तो फिर भी सेंसिबल सा था, तो ये -3 कैसे हो सकता है? तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद किसी की कॉपी में ऐसी कोई गलती हो तो मैं भी कर दूं, मेरी गलती पकड़ो। पकड़ी गलती ये वाली। ऐसे एक आधी और कोशिश करूंगी थोड़ी देर, आज के टेस्ट में भी ये कोशिश करूंगी कि एक आधा तो गलत कॉम्बिनेशन दूं, नॉट परमिसेबल कॉम्बिनेशन दूं, और आप लोग मेरे को बताओ कि ये गलती है। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछेगा व्हाट इज इनकरेक्ट। लास्ट 7P, 7, 1, 0 या -1 कुछ ही कर दूं, देखना -1 गलत तो नहीं है। तो अब मैं ये मान लूं पिछली क्लास के क्वांटम नंबर्स आपको अलॉट करने तो आ गए, लेकिन ये सारा क्यों पढ़ाया गया ये आज की क्लास में करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कोई भूले बैठा था, कोई होमवर्क नहीं करके आया, या कोई भी आया ही नहीं क्लास में और रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए मेरे को पहले ये करना था। अब सब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, किसी को कहीं कुछ डाउट हो प्लीज रेज हैंड। आज की क्लास डिस्कशन पे ज्यादा जाएगी, तो अब मैं ले लेती हूं आपके लिए चौथा क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ एक बात बताता है, मैं लिख रही हूं, आप भी लिख लीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ज्योति मैम, आप लास्ट क्लास के टेस्ट पकड़ लो, ये बच्चे जो लेट आए हैं ना, कनुष किधर बैठी है, उनको पकड़ाते रहना, जैसे अक्षिता, जहां जहां जब टाइम मिले। अब सुनिए सब लोग, व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। पहले सुनना फिर लिखना, फिर से बता रही हूं, ये सारा सुनने का है, इजीएस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। लास्ट क्लास की क्लास को हम और आज की क्लास को सबसे इंटरेस्टिंग मानते हैं। लास्ट क्लास की तो आपने ऐसी तैसी कर दी रिजल्ट की वजह से, आज मैं सोचती हूँ कि शायद ऐसी तैसी ना हो। स्पिन क्वांटम नंबर एक ही बात बताता है, अगर सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ अभी तक तो हम यही मान रहे हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
अब मैं तो जगह तो बता ही नहीं सकती, बट इलेक्ट्रॉन यूं 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 बस इसके चारों तरफ पूरे स्पेस में कभी भी किसी भी ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है। मेरे को तो ये पता है, बस वो घूम रहा है। तो जब वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। आज पहली बार बात हो रही है इस बारे में। जैसे अर्थ, अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे 365 दिन एक साल बनता है, और अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूमती है उससे 24 घंटे का दिन बनता है, सुबह शाम रात होती है। सेम इज फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ये घूम रहा है, वो उसकी ट्रेजेक्टरी है, उसकी एग्जिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पर भी चक्कर काटता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पर, ध्यान देना मेरी स्पिन पर जो मैं कर रही हूं, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर इस तरह से घूम रहा है तो इसको मैं क्लॉकवाइज बोलूंगी। दिस इज क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां ऐसे ही चलती हैं, क्लॉकवाइज, या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही स्पिन पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन की। सिर्फ अगर दो ही स्पिन पॉसिबल हैं तो दो क्वांटम नंबर चूज कर लिए गए स्पिन बताने के लिए, रैंडमली, बिना किसी लॉजिक के, +½ और -½ आपको पसंद आता है क्लॉकवाइज के लिए +½ यूज करिए, आपको पसंद आता है -½ यूज करिए। लेकिन एक के लिए अगर आपने +½ यूज कर लिया तो दूसरे के लिए आपको क्या यूज करना है? -½ किसी को क्लॉकवाइज के साथ प्लस लगाना है, मोस्ट वेलकम। किसी को एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस लगाना है, मोस्ट वेलकम। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने कहा था स्पिन क्वांटम नंबर मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मेरे टेस्ट, मेरी डीपीपी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन पे पड़ेगा जो अभी डीपीपी आपको दी जा चुकी है, मैंने छुड़वाया उसका क्वेश्चन, जो लोग आज करके आए थे होमवर्क। सो यहां पर मेरे को एक बात क्या पता चलती है, इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन। अब आप लिखिए, मैं भी इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूं। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और कुछ है भी नहीं, इनकी वैल्यूज भी। इट इंडिकेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को इंडिकेट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर लाया गया। हम बहुत पुराने पढ़े हुए जो लोग हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल S यूज करते हैं। पुरानी किताबों में स्पिन क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो S मिलेगा, लेकिन मॉडर्न एनसीईआरटी और नई बुक्स में नए क्वेश्चन में MS मिलता है। राइट? स्पिन क्वांटम नंबर S चलता था, कुछ सालों से उसकी जगह कर दिया MS। सेम गोज फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो आप क्वांटम नंबर L कर रहे थे उसको अब कई जगहों पे आप ML देखेंगे, तो डोंट माइंड इट। MS और ML वही है S और L, बस M ला दिया गया। तो स्पिन क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के सिंबल की बात हुई है। अब मेरे को आपने चारों क्वांटम नंबर पढ़ा तो दिए, इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या इसके बारे में कुछ ऐसी चीज है जो मैं लास्ट क्लास में नहीं दे सकती थी क्योंकि इनिशियल था, तो अब उसको पकड़ते हैं। अब ये नोट हो गया सबके पास? ये स्पिन जरूर बना लेना, फॉर वंस चाहिए और उसके बाद कभी नहीं चाहिए होगी आपको। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं कि आप अब देखोगे इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, किस जगह घूमते हैं, किस जगह पाए जाते हैं। अब आपके सामने वो चीजें आनी शुरू होंगी। तो खैर, जो भी था, इसके आगे अगर मैं चलूं तो अब थोड़ा सा और डिटेलिंग जो लास्ट क्लास में दे ही नहीं सकते थे, ये हमेशा सेकंड लेक्चर में दी जाती है। उस डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं, ये सबके पास टेबल बना हुआ था। फिर से, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 तो उसके हिसाब से L एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। और उससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0। ये क्या बताता है मेरे को? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? सिर्फ एक। तो इस ऑर्बिटल को एक डब्बे से दिखा सकती हूं मैं। इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ऐसा श्रोडिंगर ने बताया। क्यों 3 क्यों नहीं?
एक क्यों नहीं, ये आज पता चलेगा भाई। 2 का कोई लॉजिक रहा होगा या 3 क्यों नहीं, मतलब कई सवाल आएंगे, वो सारे आज जवाब दिए जाएंगे। बट एक डब्बा होता है, इसको मैं 1s बोल दूं बच्चों, वो गोल बनाने के बजाय मैं डब्बा बना रही हूं बस। अब आ जाते हैं नंबर 2 शेल पे। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो दो शेल, इस शेल के 2 सब शेल हुए, 0 और 1। 0 का फर्दर कितने सब शेल, एक ही, उसको भी मैंने 0 कहा। ऐसे ही 1 के कितने सब शेल, अभी कोई नोट ना करे प्लीज, ध्यान इधर दीजिए। नंबर कम आने की वजह मैंने आपको बताई, अटेंटिव नहीं रह पाते, और उसमें आपकी गलती नहीं, आप लिखने में लगे रहते हैं। वेट करिएगा। -1, 0 और +1, यहां मेरे को सबका ध्यान चाहिए। अब तक मैं क्या कह रही थी, ये 2p है। अब तक मैं 2p कह रही थी, इसको क्यों 2p कह रही थी भाई? n आपका 2 और l आपका, अगर यहां पर देखूं l आपका 1, तो मैं लास्ट क्लास में इसको 2p कह के चल रही थी। और इतना तक मैंने बता दिया था 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स मैंने आपको ऐसे दिखाए थे। क्या इन तीनों में भी कुछ, अब तीनों को नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा ना, तीनों ऑर्बिटल्स को मैं एक नाम तो नहीं दे सकती। और अगर तीनों ऑर्बिटल्स को मैं एक नाम नहीं दे सकती तो यहां आया इसका नामकरण, जो लास्ट क्लास के लिए हैवी हो जाता, कभी नहीं देते हम फर्स्ट लेक्चर में। 3 पी है मेरे पास, तो सबसे आसान क्या था, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, एक ओरिएंटेशन ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, क्योंकि पता था अगली क्लास में इसको एक्स वाई और जेड के लिए मेरे को यूज करना है। तो 3 ही ओरिएंटेशन पी की पॉसिबल थी, तो तीनों के नाम क्या हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक बात का ध्यान रखना, पी जेड फिक्स है, एक्स और वाई किसी को भी दे दो, पी जेड एम इज इक्वल्स टू 0 का ही होगा। एक्स और वाई किसी को भी दे दो। 2 मिनट रुक के नोट करना, मैं पहले ऐसे ही डी का भी बता लूं, फिर इत्मीनान से नोट करना। अब इसके बाद आते हैं शेल नंबर 3 पे, उसके 3 सब शेल्स 0, 1, 2। तो अब तक तो आपको पता है ये क्या होगा, 3s, 3p एंड 3d। 3s दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैंने बस एक 0 लिख दिया। 3p भी सेम होगा, मैंने 0 लिख दिया। मैं यहां पर फिर से px, py, pz नहीं लिख रही, वाई टू रिपीट। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन ही पूछूंगी ना, उससे अपने आप प्रैक्टिस होगी। मैं क्या करने वाली हूं, 3d जो है मेरे, 3d 5 हैं, तो 5 5 डी होंगे। इसका मतलब एक डी के अंदर 5 सबशेल्स या 5 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल, पांचों के नाम लिखने अब मेरे को देने पड़ेंगे। एक्स वाई जेड से तो काम चल नहीं रहा, वो तो 3 में ही खत्म हो गई मैं। तो 5 के लिए क्या नाम लाए गए, मैं अब आपके लिए वो नाम लिख रही हूं, डी एक्स वाई। बोलो जी। मैम जो हमारा थर्ड हमारा जो ऑर्बिट नंबर है, उस शेल नंबर, उसके ऊपर आपने वहां पे ब्लू कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर मैम। जैसे जो हमारा ऑर्बिट नंबर थर्ड है ना, हाँ जस्ट ऊपर से सेकंड हमारा ऑर्बिट नंबर, उसमें आपने ना कुछ ब्लू हाईलाइट से लिखा हुआ है। हाँ जब हम मैग्नेटिक वो देखते हैं हाँ एजीमुथल नंबर की जस्ट क्वांटम नंबर की जस्ट राइट में, मैम वो क्या हाँ, है लिखा हुआ? ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये बोल रहे हो अनन्या? यस मैम। ये इनके नाम है, अभी बताऊंगी, अभी यही चल रहा है। 3 पी के जो ऑर्बिटल हैं, एक का नाम पी एक्स होगा आज के बाद, एक का नाम पी वाई होगा और एक का नाम पी जेड होगा। बहुत कुछ आपको नहीं समझ आ पाएगा, ब्लर होगी स्क्रीन बीच बीच में, क्योंकि मोबाइल डाटा की इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि इस तरह की हैवी क्लास वो उठा सके। बट लेट्स सी, चलिए डी के 5 ऑर्बिटल मैं याद कराती हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। पहले तो 3 ये कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड एक्स जेड कर लो। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगली क्लास पूरी इनकी ज्योमेट्री पे होगी, डोंट वरी, ये आपको याद हो जाएंगे, डबल डंबल हैं सारे, पूरी इनकी ज्योमेट्री पे होगी। 5 5 बनाऊंगी, बड़े बड़े डायग्राम डी ऑर्बिटल की, दिखने में कैसे होते हैं, डब्बा थोड़ी होता है, वो तो हम बना रहे हैं। तो इसके नाम याद करने का आज लोड मत लेना, वो मैं करवा दूंगी अगली क्लास में। आज लोड सिर्फ इस बात का लीजिए,
अगर डी का 0m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो पक्का dz स्क्वायर होगा। ऊपर देखा dz किस, pz किसका था, m0 का। नीचे क्या देख रहे हो, dz स्क्वायर वाला है तो उसके लिए m क्या हुआ, 0 हुआ। राइट, f के लिए आज नहीं। राइट, f को लेके मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा भी था आपको, कुछ कुछ बच्चों ने बड़ा गलत नोट कर लिया, SPDF। अभी मेरी अगली क्लास में SPDF पे ही होनी है, तो मैं तब इनकी फुल फॉर्म की बात करूंगी। बट मैंने लास्ट क्लास में बोला था, S इज फॉर शार्प, P इज फॉर प्रिंसिपल, D इज फॉर डिफ्यूज्ड, F के लिए मैंने बोल दिया था कि मैं अभी बताऊंगी नहीं, बता भी देते, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो किसी ने इसके आगे फॉर्मेलिटी लिख रखा था भाई, F का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। आज बता देती हूँ, F का मतलब फंडामेंटल है। शायद मैं इतना तेज बोल गई कि इट वाज अ मिसकंसेप्शन। यही होता है अगर बोलते बोलते लिखें, तो मतलब सुनते सुनते लिखें। तो पहले सुना करो फिर लिखा करो। यस, अभी मत लिखना इसको, फिर बोल रही हूं। ये अगली क्लास है ही एसपीडीएफ पे, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। ठीक है, ये उस पे हम बात करेंगे, अगली क्लास एसपीडीएफ पे है। तो अगर अब मैं आज आपको कहूं, आपका काम, आपको क्यों पढ़ा दिया मैंने, आप लोग मेरे को इसके अब तीनों क्वांटम नंबर दे रहे हैं और मैं पिक कर रही हूं आपकी गलती। चारों चारों कैसे, अब तो मैंने चौथा भी पढ़ा दिया। अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी अब आप मेरे को बताएंगे। पहला मैं शुरू कर देती हूँ, 2px1, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, पावर में जो लिखा हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो n इज 2, L इज 1। यहां तक आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि तो लास्ट क्लास का रेपिटेशन है। एवरी टाइम यू विल सी नेक्स्ट क्लास इज मोर कंफर्टेबल ऑफ अ टॉपिक। इसके बाद आ जाता है मेरे पास x, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 मत लिख देना बस। इससे पहले मैं क्या कह रही थी, तीनों में से कोई मर्जी लिख दो, क्योंकि 2px बोला है। अब तुम 0 नहीं लिख सकते, 0 किसका था, z का। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, -1 या +1 जो पसंद आए, स्पिन -½ या +½ जो पसंद आए। तभी लास्ट टेस्ट में मैंने कहा था स्पिन देखो भी मत तुम लोग, कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो पता है, दो में से कोई भी एक वैल्यू लिख दो चलेगी। ये मैंने इसके चारों क्वांटम नंबर लिखे। नाउ हेल्प मी, 3pz1, 3 pz, pz का मतलब क्या है, 0, और यहां पर +½ अपने आप करो, मुंह बंद करके अपनी कॉपी में। पिछला कुछ नोट होना रह गया हो तो मुझे बताइए, मैं स्लाइड पे लेके जाऊं। एनीवन? हाँ, कभी भी, मैं तो प्लस, अच्छा अगले में लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। रुको रुको रुको, मैं एक सेकेंड पहले ये तसल्ली कर दूं। लो, जहां मन आए बस, किसी भी नहीं डिपेंड करता स्पिन। आपको मैंने अभी भी बताया स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। इलेक्ट्रॉन की दुनिया में 2 ही स्पिन पॉसिबल है, किसी के लिए भी +½ बोल दो, किसी के लिए भी -½ बोल दो, बस। तुम लोग ये नाम अगर नोट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अगली क्लास तो इसी पे है, एक्स वाई वाई जेड बड़े बड़े लिखवाऊंगी। आज के टेस्ट में नहीं आएगा, आज के टेस्ट में ये आएगा जो अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चंस दिखा दूं भाई, ये अभी बताए, हो गया। चलो 1 मिनट दे दो गरीबों को, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। dx² - y², dx² - y², ये आपको अगली क्लास में प्रॉपर लिखवाएंगे, इनके डायग्राम बनाएंगे। सबके क्वांटम नंबर, पूर्वी इसका बताना, 4dz, z², ये ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, 4dz² 1, 1 मीन्स इलेक्ट्रॉन, उसके कोई भी स्पिन बतानी है आपको। कहां से आया, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब शायद ही कोई तुम्हारा स्पिन देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से जो मर्जी वैल्यू लिख दो ना। शॉर्डिंग, ये भी एक क्वेश्चन है, शॉर्डिंगर ने सिर्फ 3 क्वांटम नंबर दिए थे एन, और ये बहुत बढ़िया है, बात सुनिए जो अनंत पूछ रहा है। शॉर्डिंगर ने, ये पढ़ा लिखा है इसमें, शॉर्डिंगर ने, है ना, पढ़े लिखे हो ना, मेरे टेस्ट पेपर को लीक कर दो तुम। हाँ चलो, शॉर्डिंगर ने सिर्फ 3 क्वांटम नंबर दिए जो लास्ट क्लास थी शॉर्डिंगर पे, एन, एल, एम। चौथा क्वांटम नंबर शॉर्डिंगर ने बात भी नहीं की थी, ये बाद में लाया गया।
श्रोडिंगर लास्ट क्लास थी पूरी, तो लास्ट क्लास में जो क्वांटम नंबर पढ़े वो श्रोडिंगर की देन थे। ये एक चौथा क्वांटम नंबर, 15 मिनट और सब्र कर लेते थे तो पता भी चल जाता, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात किसी ने पूछी इसलिए मैंने पकड़ लिया। ये श्रोडिंगर का देन नहीं थी बिल्कुल, और ये मेरी डीपीपी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। हो गया कार्तिक सारे? मेरे को बताओ इसका, तुम 6s1 का बताओ, चारों क्वांटम नंबर। 6 0 0 -1/2, वेरी गुड। पूर्वी तुम्हारा जिम्मा था ये, चेक, ये गलत तो नहीं है। ज्योति मैम कोई इशू? अच्छा कोई डाउट था? ओके, बस अब विद इन अ मिनट फ्री कर दो, ये क्लास बहुत डिस्टर्ब होगी ऐसे तो। अविनाश पूछो, मुझसे पूछो यहाँ। सॉरी 2, फिर से बता देती हूँ, आज तो सीख ही जाओगे। 2s डैश नहीं है, 2s1 है। क्या क्या दिक्कत है इसमें? इसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा तो पिछली क्लास, तुम इसमें कोई मर्जी वैल्यू लिख देना। और ये प्लीज क्वेश्चन पूछिए क्लास में, बहुतों का और डाउट हो सकता है ये। आई वॉन्ट दैट यू शुड आस्क दीज डाउट्स, इससे कुछ लोग जो नहीं पूछ रहे उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि ये गलती वरना टेस्ट में करोगे, ठीक है, अदरवाइज करोगे, टेस्ट छोड़ो, अदरवाइज करोगे। अब मेरे को बताओ 4dz², चारों क्वांटम नंबर करेक्ट है? कोई गलती इसमें, कोई प्रॉब्लम? भव्या सही लिखा है ये डी। क्यों z²? फिर तुमने करा क्या इतनी बार पीछे नोट कर करके? एक ही बात तो याद करने को कही, अगर जीरो है, p वाला ऑर्बिटल जीरो वाला हमेशा pz होगा, d वाला जीरो हमेशा dz² होगा। एनीवन, एनी अदर डाउट? L2 क्यों है? ओके, अभी तुम ना यूं करोगे, यूं देखो, ये यूं, और पड़ोसी से करवाना। L इज जोर का लगेगा ना, L इज इक्वल्स टू 0 s, L इज इक्वल्स टू 1 p, L इज इक्वल्स टू 2 d। जब मैं तुमसे 4d का L पूछूंगी तुम क्या दोगे? ओ 4, जोर से। लास्ट क्लास में बोला था तुम लोग गलती करोगे सिर्फ L में करोगे, स्पिन में कोई कर सकता है गलती? n में कोई गलती कर सकता है? तुम लोगों से आज अब शायद m में भी गलती हो जाए, क्योंकि ये जीरो याद रखने वाली बात आ गई, बाकी तो मनमर्जी है, गलती का स्कोप ही L है। क्यों नहीं प्रिडिक्ट करते एग्जामिनर को? इंसान है पढ़ाने वाला, उसे एक्सप्लॉइट करो, तब मानो मैं आ गया तुमको, कि तुम्हें पता है मैं गलती L में कराऊंगी, मत करो, अपने आप थक के मैं पूछना छोड़ दूंगी तुमसे। ये नहीं कर रहे गलती जी, ये दोनों रह गए। चलो अगर हो गया, लेट मी राइट इट्स आंसर सो दैट आप लोग कंफर्म कर लो जो आपने किया वो सही किया या गलत, ठीक है? चेक। मैंने सिर्फ dz² फिक्स किया था, बाकी कोई भी कहीं भी, राइट? बस ये याद रखना, इस एक्सरसाइज का ये फायदा, ओनली फिक्स दिस, बाकी आज फिक्स नहीं करेंगे। अगर फिक्स करना है जब अगली क्लास होगी सिर्फ डी के पांचों ऑर्बिटल पे, पी के तीनों ऑर्बिटल पे, तब मैं फिक्स कराऊंगी, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिक्स करेंगे इसको। चेक, ये है आपके लिए वो, इतना जो मैंने लास्ट क्लास में बोहर का कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया था मैं वो बना रही हूं, लेकिन आप नहीं बना रहे। आप देखिए उस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को मैं आपके सामने कैसे इजी करती हूँ। ये जो लास्ट क्लास का था वो क्या था? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? 1s, उसकी थोड़ी देर बाद क्या आता है? 2s और 2p। एक्चुअली ये 2 है, लेकिन हम अब पढ़ चुके हैं 2p के अंदर फर्दर 3 और थे, तो 2 तो मेरे पास एक्चुअली ये हुआ। इस हिसाब से चलूं तो 3, ये 3s और ये 3 3p हो जाएंगे। थोड़ी और दूरी पर 5 3d हो जाएंगे। कुल मिला के ये हुआ मेरा 3, जिसमें 3s, ये 3 हुए 3p और ये 5 हुए
3D एंड सो ऑन। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है तो मैं आपको क्या बताऊंगी, पहले वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 2 ही आ सकते हैं, इसमें भी 2 2। आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जाना पड़ेगा, आप 6 तक पहुंच गए तो हो गया आपका, तो लाइन नहीं करते रहोगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बताने के बजाय अब इस सर्कल को डब्बे में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन। 1s मतलब एक ही था, एक डब्बा। 2s मतलब एक ही था, एक डब्बा। लेकिन 2p, अब थोड़ी देर में धीरे धीरे बातें पता चलेंगी, इसको मैंने एक ही बाउंड्री में क्यों किया। तीनों 2p के लिए क्या क्या कॉमन है, क्वांटम नंबर्स। तीनों 2p के लिए n क्या है, कॉमन है। तीनों 2p के लिए l क्या है, भाई भाई हाँ 1। जिनके लिए भी n और l सेम होता है वो एक ही घर के अंदर आते हैं, कमरे। ये कहते हैं घेरा एक ही लेकिन घर अलग। ये बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये लाइन मैंने कहीं से सुनी और पकड़ ली। यहां पे बाउंड्री तो एक ही है लेकिन 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स। अभी थोड़ी देर बाद इसके लिए सही साइंटिफिक वर्ड लाऊंगी, इट इज लिटिल अर्ली। अभी एक दो प्रिंसिपल आएंगे, वो इसके लिए मेरे को कुछ टेक्निकल वर्ड देंगे, तब मैं वो यूज कर पाऊंगी। तो यहां ये देखिए मैंने किनको एक ही बाउंड्री में बनाया जिनका n और l कॉमन है, सेम है। अब इसके बाद क्या आता बच्चों, इसके बाद 2p के बाद क्या आता, ये देखिए 2s 2p, 3s आता, 3p आता, 3d आता। मैंने 3s 3p बनाया नहीं कि अब जब मैं 2s 2p बना चुकी हूं तो आपको पता है पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। लिखना मत क्योंकि गलती होनी है इसमें, अभी मत लिखना इसको। तो कल को मेरे को 1s बनाना होगा तो मैं एक डब्बा क्यों बना रही हूं, एक ऑर्बिटल। 2s बनाना होगा एक डब्बा क्यों बना रही हूं, एक ऑर्बिटल। 2p में 3 क्यों बनाए, 3 ऑर्बिटल। 3s अगेन एक डब्बा, 3p 3 डब्बे, 3d 5 क्योंकि उसके अंदर 5 ऑर्बिटल थे। 4f आएगा तो उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 1s 2s 2p के लिए हम थोड़ा बहुत ऐसा कुछ इस डायग्राम को किसमें शिफ्ट कर रहे हैं, डब्बों में। तो अब मेरे पास काम शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, डब्बे तो आपने बना दिए। इसके लिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम बिल्कुल लूडो जैसा एक गेम खेलने वाले हैं, ये मान के चलना। और इसके सिर्फ 3 रूल आपको बता रही हूं, फिर बॉल इज इन योर कोर्ट, या आप जीतो या मैं जीतू, देखते हैं। अगर ये 3 रूल आपको याद हो गए तो, और जब जब भूलोगे मैं फिर स्क्रीन खोल दूंगी। 3 बहुत छोटे रूल, थोड़ी देर के लिए नोट करने की टेंशन साइड में कर देना। पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे क्लास के एंड में, या जब मैं तीनों रूल पढ़ा लूं उसके बाद कर लेना है, जब मैं टाइम दूं तब कर लेना। 3 रूल जल्दी से जल्दी करके एक बार इसको भरना शुरू करें, नोट करना इसके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। अब आखिरी काम आता है, शॉर्डिंगर ने पूरा सजा के मेरे को एटम दे दिया। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 3 2p आएंगे, फिर 3s 3 3p 5 3d, फिर 4 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, शेप साइज अगली क्लास। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने में एक बड़ी समस्या आई, और वो समस्या क्या आई पहले मैं समस्या बता दूं। अगर तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन का प्लान करना था, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हाइड्रोजन जैसे ही सारे एटम होते तो हाइड्रोजन में तो जो हर जगह चला है बोहर की वही बात को दोबारा पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का नाम देना शुरू करो, 1 पहले ऑर्बिटल में। अब तो ऑर्बिटल बोलेंगे, ऑर्बिट नहीं। चाहे कोई बोल दे 1s, चाहे कोई बोल दे पहला ऑर्बिटल। अब के बाद आप क्या बोलोगे, जिसकी एनर्जी कम है। सही आंसर ये है, क्योंकि अब आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाता है, जिसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे कम एनर्जी किसकी है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन को जैसी चीजों को दिमाग में रख के मैं चल रही होती, ये सारे आगे के ऑर्बिटल खाली हैं बच्चों, लेकिन हैं, खाली पड़े हैं। ठीक है, ये बात सोचना, खाली पड़े हैं, बट फिर भी अगर कोई मेरे को कहे इनका एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, मुझे पता है एक ही इलेक्ट्रॉन यहीं आके खत्म है,
बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 रह गई, लेकिन बाकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या है? अब तक तो आप ऑर्बिट्स की एनर्जी का ऑर्डर कर रहे थे, अब आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर भी करना है। तो हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या है? 2s 2p एक ही जैसे हैं, 2s और 2p एक ही जैसे हैं, उनकी एनर्जी बराबर होगी। 3s 3p 3d एक जैसे हैं, 4s 4p 4d 4f एक जैसे। मैंने डॉट डॉट लगा दिया कि इसके बाद 5 भी शुरू हो सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कहने का मतलब क्या था? पहले ऑर्बिटल की, पहले शेल की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद दूसरे शेल की, अंदर सब शेल ऑर्बिटल सब बराबर है। तो हाइड्रोजन के लिए तो एनर्जी का ऑर्डर ये था, बट प्रॉब्लम क्या हुई? हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1, खत्म बात। आगे का मैंने करना ही कुछ नहीं, मेरे को आप ना भी देते तो भी काम चलता। लेकिन जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आए, बोहर फेल हुआ। और बोहर के फेलियर, अब अगली क्लासेस में हम बोलेंगे श्रोडिंगर को पहले बोहर के फेलियर एक्सप्लेन करो। तो पहला फेलियर, वो हाइड्रोजन से आगे बढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए? कुछ गड़बड़े हुई होंगी। क्या गड़बड़े हुई होंगी? अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं, जिसमें हम जा रहे हैं, तो हुआ क्या? जब इसके आगे आपने सोचा पहले ये भरता होगा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s2, इसमें 2 भर दिए, फिर 2p में 3 है ना, तो 6 भर दिए, फिर 3s में कितने? 2, फिर 3p में कितने? 6, 3d में कितने? 10। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे कि उन लोगों ने रख रखा है नौकरी पे इनको बोलने के लिए कि ये बोल लेंगे हमारा काम हो गया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक में 2 2 2 2, 10। तो हम तो सोचे ऐसे ही शुरू कर दो, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हुआ क्या? ये तीनों बड़े पास पास रहे होंगे, ये तो आप सोच पा रहे हो ना, 3s 3p 3d। भाई तुम d में 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, p में 6 भरोगे, s में 2 भरोगे, और 18 इलेक्ट्रॉन इतनी पास पास, लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सब पे नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन ना हो ही नहीं सकता। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में म्यूचुअल रिपल्शन तो भाई जोरदार आपस में आ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, 20 के बाद आपको क्लास 10 तक कहां तक कराई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 18 तक शायद, 20 तक। 20 के बाद बोहर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन ये सारी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि 20 के बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते, इलेक्ट्रॉन्स में आपस में इतना रिपल्शन शुरू हुआ, आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते। फिर क्या करें? फिर आया एक बड़ा अच्छा गेम वाला रूल कि आपको शुरू से श्रोडिंगर बताते चल रहे हैं एनर्जी कौन से 2 क्वांटम नंबर कंट्रोल करते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज एजीमुथल। तो उन्हीं से डिसाइड करेंगे एनर्जी किसकी कम, और उसी से डिसाइड करेंगे कौन पहले भरा जाएगा और कितना। तो एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+l रूल। इस स्लाइड को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 छोटे छोटे रूल्स नोट करिए। हाँ, यस, ये बहुत जरूरी है, नोट करनी बहुत जरूरी है। इसमें आप होंगे कंफ्यूज अगली क्लास तक आते आते, फिर आप पूछेंगे, फिर मैं ये पन्ना खुलवाऊंगी। सिर्फ हाइड्रोजन एटम अगर होता तो, अकेले हाइड्रोजन एटम की कोई बात करता, बोहर के साथ मैच कर रही हूं कि भाई तुमने जो बोला वो गलत नहीं है। कैसे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो तुम्हें 11th में आने से पहले भी पता था। क्यों पढ़ लिया सारा? लड़ाई इसके बाद पड़ी। तो बता रहे हैं कि बोहर वाज नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बस उन्होंने यही डिटेल तो नहीं दिए थे कि तीसरे के अंदर 3s 3p 3d होगा। ही वाज नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ही वाज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उन्होंने इंटीग्रेट डिटेल देने में रह गए, तभी वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फेल हो गए, जो अब आपको पता लगेगा। ये जेई नीट में बहुत पूछा जाता है, ये वाला, और 99% बच्चा गलत करके आता है। क्यों? क्योंकि ये पहली और आखिरी बार आ रहा है, क्योंकि ये कोई सही चीज तो है नहीं। खाली हाइड्रोजन को तो आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन जब जब आप हाइड्रोजन को पढ़ रहे हो, ये लाइन एप्लीकेबल है। यस, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन लाइक एब्सोल्युटली यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनके लिए कामयाब है जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए कामयाब है। तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह काम आनी है, अब आप देखो, आप 121 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे मेरे साथ आज और कल, इसको कौन याद रखेगा? उसका एक अलग ट्रेंड आ जाएगा, वो इतना ज्यादा यूज होगा आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में, इसको भूल जाते हैं। बस टेस्ट पेपर बनाने वाले को पता है कि बच्चा क्या भूल के आ रहा है, वो दिया जाता है। ये काफी पूछा जाता है जी। हाँ, थोड़ी देर और टेस्ट पता लग जाएगा पूछते क्या है।
हाइड्रोजन में एक अकेला इलेक्ट्रॉन हुआ ना। यस यस, यू पिक्ड द राइट थिंग। वहां एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोई रोल ही नहीं है। बोहर ने वही डिटेल तो नहीं दिया, आप समझो। बहुत अच्छा रिलेट किया तुमने। बोहर के हिसाब से तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। उन्होंने जब 2s और 2p नहीं दिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां से आ गया? वो इसी में तो गड़बड़ होगी, उन्होंने सब शेल नहीं दिए। उनके लिए तो दूसरा ऑर्बिट है, आपके लिए दूसरा शेल, उसके 2 सब शेल, उनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब हो गया नोट बच्चों? दिस लाइन इज गोल्ड। अगर आज की क्लास की सबसे मुश्किल स्लाइड है तो यही है, बाकी तो फिर गेम ही है आपके लिए। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स। पेन छोड़ देना, टोटल 3 छोटे छोटे रूल मैं बताती हूं। कुछ नया है आपके लिए, टाइम दीजिएगा अपने आप को। जब आप 1 से 20 की कॉन्फ़िगरेशन करके आज जाएंगे तब ये तीनों रूल क्रिस्टल क्लियर होंगे आपको, सुनते वक्त नहीं होंगे क्लियर। पहला रूल कहता है साइंटिस्ट आफबाउ का। आफबाउ और बोहरबरी, ये 2 कॉम्बिनेशन है इकट्ठे। आफबाउ भी साइंटिस्ट का नाम है, बोहरबरी भी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने आपको एक कॉम्बिनेशन दिया किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाने चाहिए, और आगे आने वाले दोनों साइंटिस्ट ने दिया कितने और कैसे। तो ये बताता है पहले किस ऑर्बिटल को चूज करो, फिर बताया जाएगा कैसे भरो, फिर बताया जाएगा कैसे नहीं भरो। क्या क्या नहीं भी करना वो भी तो कोई बताएगा। तो इसमें जो इन्होंने लिखा है उसको अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में दूं, लिखते वक्त आप इसको पकड़ लेंगे। हर उस ऑर्बिटल में आप पहले इलेक्ट्रॉन भरिए जिसकी एनर्जी कम है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब तक वो पूरा नहीं भरेगा आप अगले में नहीं जाओगे। जब तक वो पूरा नहीं भर लोगे आप उसको छोड़ के अगले में नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन भरने, इफ इट इज अ गेम और मुझे कॉइन्स भरने हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है? जिसका n+l कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है। पहले मैं रूल की इंग्लिश समझा दूं आपको, लिख नहीं रहे आप। in ground state of atom, electrons are filled in order of increasing energies. पहले कम एनर्जी वाला पूरा भरा, फिर अगले पे गए पूरा भरा, फिर अगले पे गए पूरा भरा, एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है, दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट कंप्लीटली। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे जाएंगे, फिर आप हायर वाले पे जा सकते हो। आफ्टरवर्ड्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ये जो उन्होंने भाषा दी मैंने आपको बता दी। मेरे को इसमें बता तो दो कौन सा लोअर एनर्जी वाला कौन सा और हायर एनर्जी वाला कौन सा। उसके लिए बोहरबरी ने रूल, ये था आफ्बा और ये था बोहरबरी। बोहरबरी आए कि मैं इसको और आसान करता हूं, मैं आपको एक रूल देता हूं, n+l। अब आप समझिए क्यों मैं n+l और n और l की वैल्यूज के पीछे पड़ी हूं, क्यों l की वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको कहूं 2p का n+l निकालो, ये तो हवा में निकाल लेंगे इसलिए तो पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको कहूं 3d का n+l निकालो, 3 + 2 5। तो इतनी देर से l की वैल्यू क्यों याद करा रही हूं, मेरे को यहां चाहिए। जिसका n+l छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी उस डायग्राम पे आ रही हूं, उस गेम पे भी आ रही हूं, असली तो वही है। लेकिन मुझे बताना 1s 2s 2p 3s 3p n+l, इसका कितना 1, इसका कितना 2, इसका इसका 2 ऐसे आगे जिनका n+l सेम है, आगे ना। वहां पे बोहरबरी और आइडिया दे देते हैं, जिसका n+l कम है आप उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, डन। अगर कहीं 2 का n+l सेम आ गया तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसका n स्मॉल है, छोटा है, वो हमेशा प्रेफर होगा, उसको प्रेफर करोगे, पहले उसको भरोगे। तो मैं 2p को पहले भरूंगी, 3s को बाद में भरूंगी, क्योंकि उसका n छोटा है। n+l जब सेम हो
तो यहां तक तो क्या ही जरूरत थी बोहर बरी की, हमें वैसे भी पता था 1s 2s 2p 3s 3p, मतलब इसमें क्या है, काम मेरे को फंसा दिया एक नया रूल बता के। अब मैं आगे लिख रही हूं, इनका n+l चाहिए, अनंत, परीक्षित, आर्यन और दूसरा अनंत। 3d 4s 4p, शुरू करो अनंत आगे वाले से, अपना नंबर काउंट कर लो कहां आएगा। मुझे 3d का n+l दो। 3 + 2 5, चलो ले लिया मैंने। 4s का, 4s का 4 होगा ना, s का तो 0 होता है। 4p का आर्यन 5, अनंत 4d का, हाँ की गल, हंस बाद में लेंगे बेटा जी, 6। अब सोच के देखो गड़बड़ हो रही है। अब तुम मेरे को बताओ 3p का भी 4, 4s का भी 4, बट इसमें तो ठीक है, चलो 3 का 3 छोटा था तो मैंने भर दिया। मुझे बताइए 3p के बाद क्या भरेंगे आप? 3d को छोड़ना पड़ गया, कूदना पड़ गया, जंप करना पड़ गया मेरे को। 3d छोड़ के आपको किसको भरना पड़ेगा? यहां ये लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा चलो फिर, चलो एक ही जगह लिखना पड़ा, लेट्स सी। 4s इधर आया, बाद में 3d, लड़ाई खत्म। उसके बाद क्या है? 4p, 5 और 6, 4d। 4d के बाद क्या शुरू होता है? बच्चों अगर समझ सको, एक और 5 वाला आ गया, फिर इसको उठा के तुमको यहां रखना पड़ेगा, ये तो खेल शुरू हो गया आगे। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आते ही एनर्जी किसकी कम होगी, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट्स अ लॉन्ग मेथड, यही करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नंबर की नहीं आती, आधा आधा नंबर की 3 आती है, ये करते थोड़ी ना रहेंगे। इसका इलाज दिया कि तुम हर एक का n+l सुनो मत निकालो, जिसका हम पूछे उसका निकाल लेना। तुम लोग एक काम करो, एक डायग्राम बनाओ। वो डायग्राम मैं भी बनवाऊंगी, बट मैं आफ्बाऊ का थोड़ा सुंदर सा कलर डायग्राम उठा के ले आई, मैं ये खुद बनवाऊंगी आपको भी। अगर आप इस डायग्राम को समझे तो उन्होंने क्या किया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s एक साथ लिख दिए। आपको जब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी टेस्ट देना है, इस चैप्टर का टेस्ट पेपर मिले उससे पहले आपको रफ में ये बनाना पड़ेगा। बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो चैप्टर का टेस्ट ही नहीं बन सकता, ये आप मान के चलिए। तो ये तो आपको भी मैं अगली क्लास में भी खूब बनवाने वाली हूं। अब फिर क्या किया, 1s 1p तो होता नहीं, आई होप सब लोग यहीं पे हो। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद 3d 4d और ये रहे f, ऐसे बना दिया। तो इट जस्ट लुक लाइक अ बोर्ड गेम। अब इस बोर्ड गेम में मैं क्या करना शुरू कर रही हूं, यहां से चलना शुरू करिए आप। पहले जो रास्ते में आए उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाओ। पहले सबसे क्या आया, 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाओगे, 2। उसके बाद लौट जाओ, लौटते में किसी ऑर्बिटल से मुलाकात नहीं करनी आपने, किसी ऑर्बिटल को टच नहीं करना, लौटते जाओ वापस, फिर आओ। कौन आया रास्ते में, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, फिर लौट जाओ। अब के रास्ते में कौन आया, 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाओगे, 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है ना। उसके बाद 2p के बाद कौन आया, 3s, फिर लौट गई मैं, और अब कौन आया, 3p। यहां तक तो फाइट थी ही नहीं, 1s 2s 2p 3s 3p तक तो फाइट ही नहीं थी। उसके बाद क्या घौच पौच होना शुरू हुआ, वो क्लैरिटी देखिए यहां से। अब आप लोगों को मैं इधर को इसको जूम कर रही हूं पूरा, और देखना मैं लिख रही हूं ऑर्बिटल्स का ऑर्डर, चेक करना मैं सही लिख रही हूं कि नहीं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अपने आप को कवर अप हो गया, क्योंकि मैं तो इसको ही फॉलो कर रही थी। 3p के बाद क्या आना चाहिए था, 4s, 4s के बाद क्या आना चाहिए था, 3d, राइट। 4p, 4p के बाद मैं कर रही हूं 5s। मैं अपनी याददाश्त से कर रही हूँ कि मेरे को इतनी पास सारा नहीं दिखेगा, आप चेक करना अगर मैं कहीं गलती करती हूं तो। 5s के बाद मैं भरूंगी 4d, 4d के बाद भरूंगी 5p, 5p के बाद 6s2, 6s2 के बाद 4f, f में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 14, 7 होते हैं ना इसके अंदर 14। खैर ये करेंगे। ऊपर की स्टेटमेंट लिखिए, आफ्बाउ प्रिंसिपल, मैं जूम कर देती हूं।
ऑफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद हाँ जी रूल्स। ये रूल्स है जिसमें पहला रूल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। पहले तो इसकी ये स्टेटमेंट लिखी, ये और ये का अभी रुको, लोग यही नहीं लिख पाए हैं अभी, तो मैं नहीं बता रही आपको, ठीक है अभी बताती हूँ। ज्योति मैम लास्ट क्लास की डीपीपीस दे दी है इन लोगों को जिनकी रह गई थी? एक रहती है तो वो भी प्रिंट निकाल के पकड़ा देना। अच्छा ठीक है जी, अब लिख लिया बच्चों, 4 ही तो लाइन थी। और उसके बाद ये लोअर n प्लस एल मीन्स लोअर एनर्जी, इट शुड बी फिल्ड फर्स्ट बाय रूल। आपने एक भी रूल तोड़ा आपकी कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाएगी। अविनाश क्लियर हो रहा है अब तक? एवरीवन, ये भी दोनों मिला के बोहरबरी और आफबाऊ इकट्ठे जाने जाते हैं, आफबाऊ बोहरबरी दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा डायग्राम आप अभी नहीं बना रहे, मैं बनवा रही हूं डायग्राम। ये ऐसा थोड़ी आप देख के बना पाओगे, आपको वो भी बताना पड़ेगा मुझे। पहले ये बताइए कि अगर ये रूल लिखने को आया 1 नंबर में लिख सकते हैं। अब इसका डायग्राम मैं बनवा देती हूं आपके साथ साथ, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बनाइए 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर बनाइए 2p 3p 4p 5p 6p। उसके बाद आ गया 3d 4d 5d, देन 4f 5f। इस तरह से बनाइए थोड़ा गैप देके ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये बनाना जरूरी है। 1s 2s 3s 4s। मैं आपके साथ इसलिए बना रही हूं ताकि स्पीड मैचअप कर सके। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बचपन से जो 1 2 3 सीखा है ना सिर्फ वो है, तो वो आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए। ये हो गया एस पी डी, अब आ गया एफ 4f 5f 6f की अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, तो चल जाएगा उसके बिना काम। अब आप इसमें अपनी तरफ से अपनी समझ के लिए एक बार इसको बनाइए मेरे साथ। जो ऑर्बिटल रास्ते में आ रहा है उसको भरना होता है मुझे, और वापसी जाने के लिए मैं डॉटेड डॉटेड यूज कर लेती हूँ ताकि मेरे को पता रहे मेरे को भरना नहीं है। फिर चेक, जो मेरे रास्ते में आया उसको भरते जाना है मैंने। दिस whatever coming in my way in only one direction, दूसरी डायरेक्शन को आप देख रहे हैं मैंने डॉटेड कर दिया अपने लिए कि मुझसे मिस्टेक ना हो। दिस, तो धीरे धीरे तो ऐसी आदत हो जाती है कि डॉटेड भी क्यों ही बनाना है, पता तो है क्या होना है। बनाइए इसको, तो चाहे आप डॉटेड वाली लाइंस ना भी बनाएं, आपको पता है एक ही डायरेक्शन में तीर बनाते जाओ और भरते जाओ। और अब भरेंगे हम, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। रूल्स दोनों और पढ़ के भी तो एक ही पढ़ा है। हाँ जी सुहानी भव्या, कुछ चल रहा है ऐसा कुछ जो मुझे जानना जरूरी है? लोग मुस्कुरा रहे हैं आसपास वाले। चलो जिनका ये डायग्राम बन गया वो खाली बैठ के ऐसी बदमाशी ना करें। मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहती हूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इतना रूल पढ़ के मैं पहले 20 तो कर ही लूंगी। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बनाना मत कॉपी में, सिर्फ सुनना या बताना। कराओ मेरी हेल्प। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। लाओ जी 1s2 2s2, उसके आगे आर्यन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 2s2 2p 2p 2p। बेटा यही सीखना है मेरे को, यहां आने के बाद वापस जाना है। रास्ते में कौन आ रहा है? 2p।
तो बचे हुए 2p में डाल दूं। 2p में 6 तो तब ना जब 6 बचे हो, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 2 4 यहां, और टोटल कितने होते हैं 8, कितने बचे? तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई बच्चों, 1s2 2s2 2p4। क्या भाई क्या हो गया? कोई यस नो नहीं आ रही? यस दिख गया मेरे को, यस मांगनी पड़ती है तो वो किसी काम की नहीं होती। क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले अबे पापा ये तुम्हारी आवाज अच्छी बुलंद है, मेरे मेरे जैसी है ना, कोई बात नहीं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगी मैं? 2। मेरे को ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। ये आया रास्ते में, कितने देके जाऊं इसको? 2। वापस लौट गई, फिर कौन आया रास्ते में? 2 और। हर ऑर्बिटल में 2 2 जाते हैं। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, मेरे को पहले से पता है। तो 2 और 2 इसमें भर दिए, तो क्या लिखूं? 1s2 2s2। अब 2p में 6 आ सकते हैं, सबको पता है, फ्लो में सारे बोल भी रहे थे 2p6, बट मेरे को तो ऑक्सीजन के 8 पूरे करने हैं। तो मैं बाकी बचे हुए कितने, 4 में से 4 मैंने भर दिए, बाकी कितने बचे? पनव, मेरे को आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक इन सबके बस की नहीं है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बस की है। ठीक है, तुम अलग फ्रीक्वेंसी पे हो, मैं अलग फ्रीक्वेंसी पे हूं। मेरे को आर्गन की भरवाओ, सही दे के सबके सामने बता दो, बॉस इज सिटिंग एट द बैक, राइट? सर करवाएं आर्गन 18। 1s2 6 6 6 6 p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 2 2 2। 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। 12 क्लियर हुआ? देखो उसने और मैंने मिलके बनाई, हम लोग अलग ही टेंजेंट पे थे। अब सुनो ध्यान से, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भरने थे मेरे को, फिर से 1s2 2s2 2p6, 4 और 10, सॉरी 4 और 6 कितने हुए? 10। तो 2p तक तो मैंने 10 कर दिए। रुको अनंत, उसके बाद बताओगे क्या हो तो क्या? हाँ, 3s2, 10 और 2 12। फिर मैं लौटी 3p, 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, 12 और 6 18, 3p6। तो कोई मेरे से आर्गन पूछे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हो गया? चेक करो डायग्राम के। अब आप डायग्राम तो रफ में बनाओगे, क्वेश्चन पेपर में तो मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन दोगे ना आर्गन वाली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चेक। अनंत तुम्हें देनी है तो तुम दो 22, 10 से ऊपर बढ़े हम। एटॉमिक नंबर 22 की कॉन्फ़िगरेशन आई एम वेटिंग। पेपर पेन पे नहीं, यहाँ ये तो नोट थोड़ी हो रहा है, तो मेरी अगली साइड बनी पड़ी है। आओ 1s2, मैं ये ना कह दूं आर्गन 18 तो हो ही गए मैम, है ना? तो ये भी होएगा, आर्गन 18 हो गए, इसके आगे चलते हैं यार। 3p6 का मतलब कितने हो गए? 18। आगे बढ़ो, 4s2 2 20, सभी लोग सुन रहे हैं ना? 2 20, मुझे करना है 22। अनंत मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, पड़ोसी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो यार। हाँ 4s2 18 और 2 20, मेरे को करना है 22। 3d, तो ये डायग्राम होगा तो खुद कर लोगे ना? पक्का? तो पहला रूल तो आपको बढ़िया क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। दूसरे और तीसरे रूल पे आते हैं जरा जरा सा। दूसरा रूल सुनना पहले, और इसमें बीच में इंटरप्ट मत करना, और होना भी मत, ये वन टेक में आना चाहिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज, ये एक्सक्लूजन वर्ड से मेरे को एक ही नॉर्मल डे टू डे लाइफ का शब्द सुनाई देता है, समझ आता है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपके लिए, यही होता है ना एक्सक्लूसिव। अब साइंस में, केमिस्ट्री में हम एक्सक्लूसिव वर्ड कैसे यूज करते हैं? लिथियम एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, आगे आप पढ़ोगे। लिथियम एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि लिथियम के सारे बॉन्ड सिर्फ कोवेलेंट होते हैं। सोडियम एक्सक्लूसिवली आयनिक बॉन्ड बनाता है, सोडियम के सारे बॉन्ड सिर्फ आयनिक होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कुछ तो एक्सक्लूसिव मामला है, वो समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, आप यूरेनियम के 90 इलेक्ट्रॉन में से कोई एक उठा लीजिए, आप सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से कुछ उठा लीजिए, या सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए। एनी वन इलेक्ट्रॉन यू पिक, योर चॉइस। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के
चारों सेट क्वांटम नंबर के उसका एक्सक्लूसिव होता है, उसका फिंगरप्रिंट होता है, वो किसी और से मैच नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे? अब समझते हैं कि ये तो किताबी भाषा थी, आपको मैंने रटाई, आपने लिख ली, लेकिन समझ कब आती है? जब लॉजिक लगता है। मैं पहले इस बात को कैच करूंगी, इस बात में कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब, ये लाइन मत, मैं अभी नहीं बात कर रही, मैं उठा के ले आई हर पॉसिबल ऑर्बिटल को, मैं हर एक में चेक मारूंगी इस बात को। मुझे पता है सबसे पहले मैंने उठाया ये, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप अगले रूल पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखाया जाता है, राइट? अगली क्लासेस में हम पी बनाएंगे ना, तो यहां एक एरो बनाएंगे। पी इज अ ऑर्बिटल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पी इज अ ऑर्बिटल, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट से नहीं, एरो से दिखाया जाएगा, आजी से। हाफ एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन। आप फुल भी बना सकते हैं, टाइम बचाने के लिए धीरे धीरे हाफ कर दिया। आप फुल बनाना चाहें फुल भी बना सकते हैं, बट यूजली टाइम बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए हाफ पे शुरू हो गए हम। इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो भरा, मुझे इसके चारों क्वांटम नंबर चाहिए माय क्लास। 1s1। आप जानते हो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो इसके अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके भी चारों क्वांटम नंबर सेम आएंगे। लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट आइडेंटिकल नहीं हो सकता। इसका मतलब एक तो मेरे को डिफरेंट करना पड़ेगा, स्पिन उल्टा। यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तुम पूछ रहे थे कोई भी कहीं भी घूमेगा? एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये तो पता है सबको, एक में दो ही आते हैं। एक की स्पिन अगर ये है तो दूसरे की स्पिन मैंडेटरी ये है। ये बात मेरे को इस रूल ने क्लैरिफाई करी। यानी ऐसे बनेगा। तो जब एक डब्बे में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन के तीनों क्वांटम नंबर सेम है, चौथा हो गया ना डिफरेंट। यानी कि इस रूल से मुझे सही मामले में तो एक ही बात पता चली, ये जो ऊपर लिखा रहे डिफिकल्ट वर्ड्स, एक ही बात पता चली, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमेशा उल्टी होती है। लेकिन ये लिख के नहीं आ सकते। अगर आपसे कोई पूछे, ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, असर्शन रीजन नहीं आएगा जेई में। वहां तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एक्सक्लूसिव सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्यों तीन, क्यों नहीं, काहे को दो? आप कर लो तीसरा, मैं करती हूं तीसरा। क्या स्पिन दूंगी तीसरे को? स्पिन तो दो ही है, पहले ही डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। मैंने दे दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन, जगह बना दी, होगा क्या पता तीसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर मैं लिखने लगूंगी, पहले वाले से सेम आ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। यानी और ज्यादा डेप्थ में जाऊं तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से एक ही बात पता चली, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में बता गई थी, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस में मजबूरी थी लिखवाना एक बार, लेकिन तब तक मेरे पास कोई लॉजिक नहीं आया था। आप सोचिए, आपको बिना लॉजिक के मैं कैसे कह सकती हूँ कि एक में दो भरो? आपको भी अब सुन के तो एटलीस्ट लग रहा होगा बात तो सही है, ऐसे कैसे हम मान लेते दो भरो? दो भरने के पीछे लॉजिक था, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के चार सेट ऑफ, भाई चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है? पोस्टल एड्रेस। दो अलग अलग लोगों का पोस्टल एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, उसमें एक चीज तो डिफरेंट होगी। तो इस बेसिस पर मुझे पता चला, इसका मतलब सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब आपने जैसे आज किसी ने पूछा इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहां से तीन कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दी, चार, और पूछा गया एक ही दे दी, इसमें कौन कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? मैं दूंगी अभी, मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके दूंगी, आप बताओगे इसमें हाफ बाउ भी गलत कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो। 3D से पहले 4s भरा जाना चाहिए, आप 3D पहले भर रहे हो, हाफ बाउ वायलेट हो गया। और मैं एक डब्बे में तीन इलेक्ट्रॉन बना दूंगी, कौन सा वायलेट हो गया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, ये बताना ये सही है? चेक। ये भी पॉलीज वायलेट हो रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें भी वायलेट हो रहा है। तो यानी कि अब मेरे को और इसके मतलब मैं जब पूरा करा लूंगी, आई विल आस्क यू, मेरे को आज क्लास के एंड में याद दिलाना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे आपसे पूछूंगी, जिसका अगर आप जवाब दे दें तो ये चैप्टर आपके लिए तो उसी दिन खत्म हो गया। तो इस पर ही पहले रूल्स करा लूं, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करा लूं, एंड में मुझे जरूर पूछना, देयर इज अ क्वेश्चन लेफ्ट,
वो इसके बाद पूछा जाता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ आ गया, अप्लाई करते हैं अभी, ठीक है, लिख लो अब। यस, मैं लिखवा लूं फिर मैं इसको यूज करना दिखाऊंगी कि इस पे कचरा ना हो जाए। बिल्कुल दिखाऊंगी, अभी कहां पूरा, अभी तो सिर्फ इसकी हिंदी समझ आई है, इसकी केमिस्ट्री तो अब समझ आएगी। लास्ट रूल कॉन्फ़िगरेशन का, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरना है, आपको पता चल गया एक में मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं, वो भी एक का एरो हेड ऊपर तो एक का एरो हेड नीचे, एक का स्पिन क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और एक का स्पिन क्लॉकवाइज। इतना तो पता चल गया। तीसरा और आखिरी रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपको मैं नेचर का एक लॉ जो आप अपने अंदर भी देखते होंगे, क्लास में तो मैं रोज ही देखती हूं, अगर मेरे को किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ के बैठना है, ट्रेन और बस, आपकी प्रेफरेंस कौन सी सीट होती है? प्लेन ऑल्सो, विंडो सीट। मुझे पता नहीं क्यों, चलो प्लेन का तो समझ आता है। यहाँ तो कार में भी आप बैठते हैं, 2 सिबलिंग 3 बच्चे एक साथ, तो लड़ाई होती है कि खिड़की के पास कौन बैठेगा, जबकि पूरी कार कांच की बनी है। मुझे तो समझ में नहीं आता वहां से ऐसा क्या दिख लेगा उनको। लेकिन ये उन बच्चों की गलती नहीं है, कुदरत का नियम है। ये क्या नियम है वो समझिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करते हैं उन केसेस में जो डी जनरेट होते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था घर अलग घेरा एक, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड आने वाला है, मैं तब बोल पाऊंगी डी जनरेट। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, कोई डिस्ट्रैक्ट मत होना बच्चों, क्लास का एंड है, और एंड में इंपेशेंट होके कचरा मत कर देना इसका। जिनकी एनर्जी सेम होती है, आपको पता है श्रोडिंगर के हिसाब से 2 ही क्वांटम नंबर हैं जो एनर्जी डिसाइड करते हैं। अब 2p के तीनों ऑर्बिटल्स, n क्या होगा 2, l क्या होगा यहां पर 1, 2 + 1 3, हर वो, और ये मैं आपको पहले करा के आ चुकी हूं, आप लोगों को रटा हुआ है 2p के तीनों एक ही साथ लिखे जाते हैं। आज सिर्फ ये पता लग रहा है अभी कि इनको डी जनरेट कहते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है इन तीनों में। ये तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हैं क्योंकि तीनों, शायद ये मैंने 3p बना रखा है, ये मैंने क्या बना रखा होगा शायद 4p, ये क्या बना रखा है 5p। जितने भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो वही वाले हैं जिनका n+l सेम होता है। चेक कर लो, n+l सेम होगा आपस में। डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, आपने देखा मैंने आपसे ऑक्सीजन पूछा, आर्गन पूछा, सब में मैंने 2p4 2p6 करके काम चला दिया, 2 2 2। मैंने एक बार भी नहीं पूछा क्या हिसाब से बटे हुए होंगे टोटल, 4 या 6। मतलब क्या इस बात का? ये रूल कहता है जब भी आप डी जनरेट ऑर्बिटल्स में, पहले सिंपल लैंग्वेज बताऊंगी फिर बुकिश लैंग्वेज, डी जनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2, 4 हो गए। 2p में कितने आएंगे 3, 4 और 3 7, 2p में कितने भरने हैं 3। अभी तक तो मैं डब्बे नहीं बना रही थी तो 2p के ऊपर 3 लिख के काम चल रहा था। 3 कैसे भरोगे? सिंपल लैंग्वेज में पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, वही बात, पहले तो सारे सिंगल रोकते हैं सीट विंडो की, उसके बाद डबली ऑक्यूपाई होने शुरू होते हैं। कुदरत का नियम है, अकेला बैठना कोई पसंद करता है, रिपल्शन। तो पहले तो सारे सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। अगर मैं ये स्टेटमेंट तुमको बता के भेजूं, स्कूल का तो पता नहीं लेकिन जेई और नीट के तो क्वेश्चन गलत होंगे क्योंकि ये हाफ इंफॉर्मेशन है। ये सही तरीका नहीं है इस रूल को पढ़ने का, जो ज्यादातर बच्चे एंड में पकड़ के यही चलते हैं। तो फिर से सुनिएगा, जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स को आप अब मेरे साथ भरेंगे, एक चीज ध्यान रखनी होगी, ज्यादातर जितनी हो सके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे के पैरेलल आए। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा भी क्लॉकवाइज, तीसरा भी क्लॉकवाइज। अगर आपने ये नहीं किया तो वो नेचर में एक्सेप्टेड नहीं है। क्या मतलब इस बात का? सपोज मैंने इस स्पिन को क्लॉकवाइज इंडिकेट किया था, एक जो आपको बताया गया है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही क्यों आ सकते हैं, क्योंकि एक की स्पिन क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। कुणाल इधर ही, एक की स्पिन क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एरो हेड तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है।
आप जब जब कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल भरेंगे, आपको ये रूल ध्यान रखना है, मैक्सिमम पहले सारी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। चेक। या तो आपको तीनों ऐसे भरना पड़ेगा, या आपको तीनों ऐसे भरना पड़ेगा, ये रूल कहता है। इसमें क्या गड़बड़ है कुणाल? इसमें क्या गड़बड़ है? क्या तीनों स्पिन पैरेलल हैं? नहीं। दो आपकी क्या है, शायद क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं है अलाउड। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सारी स्पिन एक के साथ पैरेलल मल्टीपल में होनी चाहिए। तो इस तरह से फिलिंग नॉट अलाउड, ये फिलिंग अलाउड, ये फिलिंग अलाउड। मैंने 5p में जैसे भरा है, क्या अलाउड है? नॉट अलाउड, क्योंकि पैरेलल नहीं है। जबकि एक बात चारों में कामयाब है, सिंगली ऑक्यूपाइड है। होती ना मैं गलत? काफी बच्चों को देखा है, इसका एनालिसिस ये लेके चले जाते थे, मैम एक में एक ही भरना है ना पहले। तो नहीं, एक में एक तो ये भी भरा हुआ है, बट ये गलत है। भरना भी पहले सिंगली है, और सारी स्पिन एक दूसरे के मैक्सिमम पैरेलल भरनी है। यहां रूल हुए खत्म। अब आज की क्लास का, नहीं, इसको पहले नोट करिए जी। ये नहीं, मैंने अभी खत्म नहीं किया अपनी क्लास को। मैंने ये कहा था जब तक ये पूरा ना भर जाए। आप क्यों भूल रहे हो और बहुत जल्दी सवाल कर रहे हो? क्या मैंने आपको 2p पहले 6 नहीं भरवाया? मैंने तो पूरा भरवाया। अब मैंने 2p को खोलने की नौबत तो वहां पे लेकर ही नहीं आई ना फस्ती में, क्योंकि मैंने तीसरा रूल नहीं बताया था। अभी रूल चल रहे हैं, शायद कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट करनी है मेरे को, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन नहीं लूंगी। 1 मिनट बाद यही चीज क्लियर होनी है, ठीक है? मैं कह रही हूं 2 होनी चाहिए। अगर मेरे को नाइट्रोजन में भरने ही 3 है, तुम कह रहे हो एक में पहले 2, तो फिर ये रूल टूट गया ना। यही तो रूल पढ़ा रही हूं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये कर दोगे तो क्या कर दिया आपने? सिंगली ऑक्यूपाइड विद पैरेलल स्पिन। क्या ये दोनों स्पिन पैरेलल थी? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, करा रही हूं मैं ये, ठीक है? ये गलती आपसे कराऊंगी। आप लोगों की, कुछ लोगों की दिक्कत एक ही है, जहां कॉन्सेप्ट आए वहां सवाल आए। आपको अपनी लाइफ में पहले तो एक बात सुननी पड़ेगी, बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। उसकी वजह से आप अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आदत डालिए, पहले टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए। बी अ गुड लिसनर प्लीज। लिखिए होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिर मैं आपकी सारी क्वेरीज खत्म करा के ही भेजूंगी, चिंता मत करो। होएंगी ही नहीं जब मैं पूरा पढ़ा लूंगी। सब्जेक्टिव वालों को दे देना, डीपीपी दे दी, गुड। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है, और ये रूल सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए लगता है। लिख ही रहे हैं तो अपने लिए, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं। पी, डी और एफ सिर्फ इन्हीं के लिए लगेगा। ये इन्हीं में 3, 5 और 7 है, उन्हीं में मेरे को ये करना पड़ेगा। बट डी और एफ की कॉन्फ़िगरेशन अगली क्लास तक पहुंचेगी। आज तो मैं आपको 30 एलिमेंट तक की करा के दे रही हूँ, तो ज्यादा आएगा नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम जो फर्स्ट स्लाइड थी में जो फर्स्ट रूल था ना, वो मैं देख नहीं पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। अब कोई नेटवर्क बात ठीक है नहीं, फिर? अभी क्लास एंड होने दो, तुमको मैं जो स्लाइड कहोगी वो निकाल दूंगी, नोट कर लेना, ठीक है? ओके। कोई बात नहीं। तो होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक ही मतलब लेके चलना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरोगे पहली कोशिश है उनकी स्पिन पैरेलल आए। जब गुंजाइश ही ना बचे तो फिर एंटी पैरेलल तो लानी पड़ेगी। वो मैं वेट कर रही हूँ, स्लाइड से फ्री करो मेरे को। तीनों रूल हो गए, अब हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हो गया नोट? सायांश चल रहा है अभी? हो गया? तनुष हो गया बच्चे? अब आज का आखिरी काम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डब्बों के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मेरे साथ साथ बनाइए, और एक एक रूल तोड़ते हैं और क्लियर करते हैं। 1s1, इसमें तो कोई फाइट ही नहीं थी। हीलियम का देखना बच्चों, चेक। मैंने सारे रूल फॉलो किए हैं। पहले मैंने वो भरा जिसकी एनर्जी कम थी, आफ्बाउ। फिर मैंने मेंटेन की, चलो यहां तो 3 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, 2 में ही बात खत्म होगी। अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लूं तो उसका तो मतलब यही होता है कि एक डब्बे में 2 ही आ सकते हैं। इसमें तो बाई चांस थे ही 2, तो मैं दूसरा रूल तो यहाँ कंफर्म नहीं कर रही। तीसरा रूल,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दोनों की स्पिन मैंने एंटी पैरेलल बनाई है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लैरिटी आएगी लिथियम से। मेरे को लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है 1s2, और आप देखना मेरा हाथ कैसे चलता है। जैसे ही हम कार्बन नाइट्रोजन में आएंगे, फॉलो माय हैंड। इतने सालों में मैंने शॉर्टकट नहीं लिया क्योंकि गलत नहीं हो सकती। चेक कीजिए लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसमें आपकी छूट है, आप इसको ऊपर की तरफ बना दो, नीचे की तरफ बना दो। देख के उल्टा एरो थोड़ा अटपटा लगता है अकेला, इसीलिए हम हेड ऊपर कर देते हैं बस। आप ऐसे बनाओगे, सामने वाला शायद थोड़ा सा मुस्कुरा देगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बच्चा है ये, बट गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, लिथियम क्लियर सबको? ऊपर लिखते जाइएगा 1s एंड 2s। बेरिलियम, बेरिलियम मैं उम्मीद करती हूँ आप खुद बना लेंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 1s2 2s2। बोरोन से पकड़ना मैं कार्बन से पकड़ती हूँ। जरा एक बार पेन छोड़ के देखिएगा मैं कार्बन कैसे बनाती हूँ। चेक, फॉलो माय हैंड्स, मैं किस तरह से बना रही हूँ। शायद उससे आपको दिखेगा मैं तीनों रूल्स को किस तरह से ध्यान रखती हूं हमेशा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तुम्हारा सवाल, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने पहले ही रूल तोड़ दिया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह तो मैंने फॉलो किया, लेकिन हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? पहले आप मैक्सिमम पैरेलल स्पिन अरेंज कीजिए। मैंने तो शुरुआत में एंटी पैरेलल कर दिया, नॉट पॉसिबल। तो मेरे को पहले सारे स्पिन पैरेलल जब तक हो सके एंड तक पॉसिबल हो स्पिन पैरेलल इकट्ठे करने। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे याद कर लेते, पहले सिंगली ऑक्यूपाई करो, डबली क्यों करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो रूल क्या कहता है, पहले सारे पैरेलल स्पिन घेरो, पहले सारी खिड़की की सीटें घेर लो, उसके बाद डबलिंग करेंगे। यही होता है, यहीं से मैंने एग्जांपल शुरू किया। चलिए, कार्बन हो गया सबके पास। अब नाइट्रोजन, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन नीट, बहुत बार पूछा गया नाइट्रोजन। तो चेक 1s2, जो मैं छोड़ रही हूं वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूं, करना मत, घर जाके भी तो कुछ करने को चेक करना मैंने गलत किया है कि सही किया। नाइट्रोजन गलत है, मैंने तीसरी स्पिन एंटी पैरेलल कर दी, विच इज रॉन्ग। नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, तीसरी स्पिन भी यही करनी चाहिए थी। कोई मेरे को सोडियम बता सकता है? आई एम वेटिंग। ये तो कर ही लेंगे, जब नाइट्रोजन हो गया तो अच्छा मैं एक फ्लोरीन कर देती हूँ। लेट मी डू फ्लोरीन। 1s2 2s2। चेक करना बच्चों, कहीं आप मैं कैजुअल ले लूं और आपकी गलती हो जाए। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 1s2 2s2 4 तो हो गए, भरने कितने हैं? 5। ज्यादातर बच्चों का भरने का यहां तरीका गलत होगा, चाहे फाइनल आंसर सही आए, भरने का तरीका गलत होता है। अगर हो सके तो उस तरीके से भरिए जैसे मैं भर रही हूं। पहले मैं तीनों को क्या कर रही हूं? सिंगली ऑक्यूपाई विद पैरेलल स्पिन, फिर ये 5 भर दिए। यूजली बच्चे कैसे भरते हैं मैंने अक्सर देखा है, नंबर नहीं काट सकते हम, ऐसे भरते हैं। एक बार तुम्हारा हाथ ऐसे चलना शुरू हो गया ना कहीं गलती करोगे। आपने ध्यान अगर दिया हो, मैंने पहले जानते हुए कि मेरे को 5 भरने हैं, मैंने फिर भी पहले 3 सिंगली ऑक्यूपाई किए, फिर ऐसा किया। अगली क्लास में देखोगे अगर ये आदत आज नहीं डाली तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे तुम्हारे। अगर ये आदत नहीं डाली कि पहले सिंगली किया उसके बाद मैंने डबली करना शुरू किया। सोडियम पे आ रही थी बात जी, वो तो हो गया 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एक और डब्बा बनेगा 3s। 1s2 2s2 2p6, ये तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, सोडियम तो 11 एटॉमिक नंबर लिए हुए। और जिस दिन हमने कॉन्फ़िगरेशन या बोहर या चैप्टर शुरू किया था, आपको यही कहा था भाई सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लेके तुम लोग 10 से आए 281। मेरे को 1 महीने के ऊपर 2 दिन लग गए उस 281 को बदलने में। 1s2 और विदाउट अ छुट्टी, तुम्हें कोई छुट्टी भी नहीं दी ना अब तक मैंने, दे दी है क्या कोई? हाँ, 12th वालों को तो दी है, तुम्हें नहीं दी। तुम्हारे कर्म ही ऐसे नहीं थे, क्या करूं? तुम लोग खुद ही लिए जा रहे हो छुट्टी छुट्टी छुट्टी। आज भी 3 बच्चे एब्सेंट है। चलो, ये है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s1।
एल्यूमिनियम 13 करना 13, एल्यूमिनियम 13, 3s के बाद क्या आता है उस डायग्राम में देखना, 3s के बाद क्या आता है 3p, 3s के बाद 3p। तो एल्यूमिनियम को भरते हैं। यार एक काम किया जा सकता है, बट चलो वो अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं। 1s 2s 2p, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3s2 तक 12। 13वां बनाना, एक डब्बा नहीं बनेगा, आपको पी हमेशा पूरा बनाना होगा। आप 3p, ये भी एक गलती हो सकती थी जो मैंने अभी इमेजिन की, शायद आप कोई कर रहा हो तो पता नहीं। ऐसा नहीं है कैंची चला दो आप, 3p जिएंगे मरेंगे साथ साथ वाले हैं, 3 ऑर्बिटल, एक नहीं होता कभी, ये 3 इकट्ठे ही चलते हैं। तो इसके अंदर आपने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये हुआ आपका एल्यूमिनियम। आज के 2 आखिरी, आप लोग मेरे को दे रहे हो कॉपर 29, जिंक 30, और जाओ और 29। ऑफ बाउ का डायग्राम यूज किए बिना मत करना बच्चों। यहां तक तो मैंने कर दिया, 18 तक, आर्गन तक। यहां तक मत बनाओ डब्बे यार, थक जाओगे। 3p तक तो ऐसे ही लिख लो, उसके बाद बनाना डब्बे। अब 3 तो लिखवा लिए मैंने, इतने डब्बे क्यों बना रहे हो? हाँ ऐसे ही लिखो, 3p के बाद डब्बे बनाओ, आई वॉन्ट। 3p तक तो ऐसे ही लिख दो यार, बहुत बन गए पीछे डब्बे ही डब्बे, और है क्या। 3p के बाद पहले भरा जाता है 4s2, और उसके बाद 3d9। अनंत कुछ पता हो, आजकल तुम्हें कुछ चीजें पता है, इसमें कुछ गलती है? तुम्हारा ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना पहले, 3d9, मैंने 9 ही लिखा है, तो कोई गलती तो नहीं है ना। चलिए, ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी है ना, इसके आगे स्टार लगा लेना। कुछ है जो अनंत को भी नहीं पता है, मैं बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। इसको स्टार लगा लेना, इट इज एक्सेप्शनल केस। जिंक की बनाओ भाई 30, एक ही तो एक्स्ट्रा है। तो जिंक का अगर मैं लिखना करूं शुरू, ये सारा सेम 4s2 3d10। तो मेरा टारगेट था आज आपको जिंक तक पहुंचाना, एटॉमिक नंबर 30 तक। इसमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो क्यों हैं वो सब अगली क्लास में जाएगा। बट माय क्वेश्चन इज, देखो अब पेन पेपर छोड़ दो, अब हो गई क्लास। जाते जाते एक चीज आपकी गट फीलिंग से बताते जाओ, लेट्स चेक आप वहां पहुंचे कि नहीं। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, सिर्फ कॉमन सेंस चेक कर रही हूं मैं। आउटर शेल कौन सा है, आउटर शेल कौन सा है? क्यों 3D क्यों नहीं? 4 का n बड़ा है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा गया बाद में भरा गया, उससे डिसाइड नहीं होता कौन आउटर है। डिसाइड किससे होता है आउटर? जिसका n बड़ा, आपको शुरू से बताया गया 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन चाहे पहले बाहर वाले में भर गया, बाद में अंदर वाले में आके भरा, आई एग्री। आप सुनिए मैं क्या कह रही हूं, पहले आउटर में भरा, बाद में अंदर वाले में भरा गया। लेकिन आउटर का मतलब गलती से भी वो लेके मत जाना जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास का एंड मैं यहां कर रही हूं।